हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 16 करेंगे, जिसमें हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है एबल्स थ्योरम फॉर पावर सीरीज। ठीक है, एबल्स थ्योरम पावर सीरीज के लिए अलग होती है और एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए हमारे पास अलग होती है। थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है उसके स्टेटमेंट में। तो ये एबल्स थ्योरम हम पावर सीरीज में पढ़ रहे हैं, इसलिए पावर सीरीज के अकॉर्डिंग अपनी एबल्स थ्योरम को प्रूव करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है एबल्स थ्योरम का, लेट समीशन ए एन एक्स टू द पावर एन बी ए पावर सीरीज। ये हमारे पास पावर सीरीज है, ये हमने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दी थी। इसकी टर्म्स हमारे पास किस टाइप से आएंगी, एन की वैल्यू हमारे पास 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ए पहले 0 वैल्यू डालेंगे तो ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, इस टाइप से हमारे पास वैल्यू चलती रहेंगी एंड तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये हमारे पास पावर सीरीज दे रखी है विद यूनिट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, मतलब इसकी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो यूनिट है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है, हमारे पास कोई भी, जैसे कि ये एक्स वेरिएबल में हमारे पास पावर सीरीज है, तो मॉड एक्स हमारे पास अगर लेस देन आर हो जाता है तो हमारे पास आर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होती है। तो ये यूनिट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की है, मतलब क्या हो जाएगा कि मॉड एक्स लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, एंड लेट एफ एक्स इक्वल टू समीशन एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ए एन एक्स टू द पावर एन। ठीक है, मतलब हमारे पास जो ये ए एन एक्स टू द पावर एन जो हमारे पास पावर सीरीज है उसे हमने एक फंक्शन मान लिया है एफ एक्स। ठीक है, इफ द सीरीज समीशन ए एन कन्वर्जेस, अब अगर हम लेकर चले कि हमारे पास कोई भी एक सीरीज है ए एन क्या है, सिर्फ हमारे पास कोफिशिएंट्स है। ठीक है, वो हमारे पास कन्वर्स कर रही है, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू समीशन ए एन इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी ए एन। मतलब हमारे पास अगर ये सीरीज हमारे पास कन्वर्स कर गई तो हमारे पास अगर एफ एक्स पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव मतलब 1 माइनस 0 एट 0 हम इनिशियल वैल्यू से हम लेकर चलते हैं, तो 1 माइनस हमारे पास 1 माइनस 0 हो जाएगा। तो एफ एक्स पे अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो इक्वल आएगा समीशन एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ए एन के। ये चीज हमें शो करनी है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी स्टेटमेंट क्या है। अब हम इस थ्योरम के प्रूफ पर चलते हैं। गिवन दैट एफ एक्स इक्वल्स टू समीशन एन इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी ए एन एक्स टू द पावर एन। सबसे पहले हम वो लिखेंगे कि जो हमें स्टेटमेंट में दे रखा है। ठीक है, स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या दे रखा है कि जो एफ एक्स है वो फंक्शन जो है वो हमारे पास इसके इक्वल है, तो ये चीज हमने लिख दी। ठीक है, सेकेंडली हमें क्या दे रखा है कि वो यूनिट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, मतलब आर इक्वल्स टू 0, दैट इज हम क्या लिख सकते हैं, मॉड एक्स इज लेस देन 1, जो चीज हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, एंड समीशन ए एन इज कन्वर्जेंट, और जो हमारे पास ये समीशन ए एन है वो कन्वर्स कर रही है, तो ये हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज हो गई है। ठीक है, सबसे पहले हमने स्टेटमेंट में जो दे रखा है वो हमने लिखा है। स्टूडेंट्स इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये आपसे स्टेटमेंट के तौर पर नहीं पूछी जाएगी, मतलब ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि आपको थ्योरम दे दिया और आपको प्रूफ करना है। आपसे पूछा जाएगा स्टेट एंड प्रूफ एबल्स थ्योरम, तो आपको इसका स्टेटमेंट भी लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम इसके प्रूफ पर चल ही रहे हैं, हमारे पास जो जो दे रखा था थ्योरम में वो हमने लिख दिया। अब हमें शो क्या करना है, वी हैव टू शो दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू समीशन एन इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी ए एन। ये चीज हमें शो करनी है, जो ऑलरेडी स्टेटमेंट में भी हमने लिख दिया। ये चीज स्टार्टिंग की 2-3 लाइन होती है ना, ये एक तो थोड़ी सी बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए होती है और थोड़ा सा पेज भी भर जाते हैं, जिससे आप एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि हाँ इसे आता है। ठीक है, इसलिए स्टार्टिंग में जो आपको दे रखा हो और जो आपको शो करना हो वो चीज़ आप लिख दीजिएगा, इससे थोड़ा सा लेंथी भी हो जाएगा, अच्छा सा लगेगा बड़ा टाइप से, और आपके लिए जो बैकग्राउंड है वो भी क्रिएट हो जाएगा कि हमने किस तरह से इस प्रूफ को स्टार्ट किया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम लेट करके चल रहे हैं एस एन इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू ए थ्री डॉट डॉट ए एन तक। मतलब हमने एस एन क्या लिया है, सीरीज ऑफ पार्शियल सम्स लिया है, मतलब जो हमारे पास पावर सीरीज थी उसके सिर्फ कोफिशिएंट्स का सम बनाया है, और वो हमारे पास सीरीज जो बनी है उसे हमने नाम दिया है एस एन। ठीक है, ये हमने एस एन इक्वल्स टू ये ले लिया है और एस माइनस 1 इक्वल्स टू 0 लिया। देखो एस 0 हुआ तो हमारे पास एस 0 की वैल्यू हमारे पास वो आ जाएगी जो हमारे पास ए नॉट का कोफिशिएंट होगा। एस 1 हुआ तो ए नॉट प्लस ए वन हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। एस 2 हुआ तो ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू हमारे पास सीरीज आ जाएगी। लेकिन अगर s की वैल्यू -1 हो जाएगी, n की जगह पर अगर -1 पुट करेंगे तो इस टाइप की तो हमारे पास कोई भी पावर सीरीज में वैल्यू पुट होती नहीं है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, और ये चीज हमारे पास कम में आएगी, इसलिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया। ठीक है, एंड हमें ऑल्सो क्या पता है कि हमें दे रखा है कि जो सीरीज ए एन है वो हमारे पास कन्वर्जेंट है, तो हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास सीरीज है ये s पर कन्वर्स कर रही है। ठीक है, अब हम क्या लेकर चलते हैं, समीशन n इक्वल्स टू 0 से m a n x टू द पावर n हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, अब a n को हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमें ए एन चाहिए, ए एन के लिए हम एस एन का यूज करेंगे। एस एन का कैसे यूज करेंगे, एस एन हमारे पास ये है। ठीक है, एस एन है हमारे पास ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस डॉट 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 हमारे पास ए एन तक हमारे पास टर्म रहेंगे क्योंकि एस एन है। ठीक है, और अगर हम इसे एस एन माइनस 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एस एन माइनस 1 की टर्म्स किस टाइप से रहेंगी, ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस डॉट 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 हमारे पास इसमें लास्ट टर्म रहेगी ए एन माइनस 1।
ठीक है। ये जो an वाली है इसमें हमारे पास बीच में an माइनस 1 आ रहा होगा, फिर an आ रहा होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो a1 से a1, a0 से a0 कैंसिल, a1 से a1, a2 से a2, मतलब सारी टर्म्स हमारे पास कैंसिल होती जाएंगी an माइनस 1 से an माइनस 1 तक, ठीक है। मतलब जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास लास्ट जो डिजिट बचेगी सब्ट्रैक्ट करने पर वो an बचेगी, तो हम an की जगह पर क्या लिख सकते हैं, sn माइनस 1, ठीक है। ये चीज हमने बता दी कि अगर sn में से sn माइनस 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, सिर्फ an बचेगी। तो हमने an की जगह पर इसे लिख दिया है और x टू द पावर n हमारे पास यहाँ से चल ही रहा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया है, एक चीज यहाँ पे ध्यान लेकर चलिएगा कि n इक्वल टू 0 से हम m लेकर चल रहे हैं, ठीक है। m एक फाइनाइट नंबर हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों पर अपना समीशन ब्रेक कर लेते हैं। तो समीशन n इक्वल टू 0 से m sn x टू द पावर m n हो गया है, और माइनस समीशन n इक्वल टू 0 से m sn माइनस 1 x टू द पावर n हो गया है। दोनों पे समीशन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हमने इसे एज इट इज लिखा रहने दिया फर्स्ट टर्म को, समीशन n इक्वल टू 0 से m sn x टू द पावर n, ठीक है, माइनस। अब देखो यहाँ पे हमारे पास sn माइनस 1 है, इधर n है, तो हम क्या करते हैं कि n माइनस 1 को, और यहाँ पे भी n माइनस 1 ही हम क्रिएट करना चाहेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास n माइनस 1 है, तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे भी हमारे पास n माइनस 1 हो, जिससे हमारे पास सिमिलरिटी आ जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर n माइनस 1 हमें बनाना है, माइनस 1 करेंगे तो इसका मतलब एक प्लस 1 करना पड़ेगा। तो n माइनस 1 को हम ऐसे लिखा रहने दें, और प्लस 1 को हम इंटू x लिख सकते हैं, और इंटू x को हम बाहर कॉमन आउट ले सकते हैं। तो हमारे पास ये टर्म आ गई कि n माइनस 1 x टू द पावर n की जगह पर हमने लिख दिया sn माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1, और एक x हमारे पास बाहर आ गया है, ठीक है। ये चीज क्लियर। अब देखो अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, हमारे पास समीशन n इक्वल टू 0 से m था, हम इसे m माइनस 1 बनाएंगे, ठीक है। अगर m माइनस 1 बनाएंगे मतलब हमने एक टर्म को कम करा है। अब जो एक टर्म कम करी है वो कौन सी है, m वाली टर्म है, तो m वाली टर्म हमारे पास क्या होगी, sm xm होगी। तो sm xm को हमने लिख दिया साइड में, ठीक है। और हमारे पास बाकी जो टर्म है वो ऐसी रह गई, sn x टू द पावर n, समीशन रह गया n इक्वल टू 0 से m माइनस 1 तक, ठीक है, माइनस x आ गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे जो डिजिट है वो n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 है, और जो समीशन चल रहा है वो 0 से m तक चल रहा है। तो इसमें mth टर्म हमारे पास क्या आएगी, mth टर्म हमारे पास रहेगी m माइनस 1 x की पावर m माइनस 1, ये हमारे पास mth टर्म बनेगी, ठीक है। अगर हम इसकी जो डिजिट्स है वो रिप्लेस कर दें, मतलब m की जगह पर हम कर दें m माइनस 1, और n माइनस 1 की जगह पर कर दें n, तो इसकी जो लास्ट वाली डिजिट है वो क्या रहेगी, s n की जगह पर रहेगा हमारे पास m माइनस 1, ठीक है, x की पावर n की जगह पर रहेगा हमारे पास m माइनस 1। मतलब हमारे पास दोनों जो लास्ट वाली डिजिट है वो सेम रही है, इसका मतलब जो हमारे पास इससे पहले वाली डिजिट होंगी वो भी हमारे पास सेम रहने वाली है। तो हमने ये कर सकते हैं कि m की जगह पर तो हम m माइनस 1 कर देते हैं, और n माइनस 1 की जगह पर n कर देते हैं। एक जगह से हमने 1 माइनस कर दिया, एक जगह पर हमने 1 ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये डिजिट आ गई। ऐसा हमने क्यों किया, देखो हमारे पास अब जो डिजिट्स है वो सेम बन गई है, n इक्वल टू 0 से m माइनस 1 तक, ठीक है, और अंदर भी डिजिट sn x टू द पावर n है, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों डिजिट अब जब सेम बन गए तो हम इसे कॉमन आउट ले सकते हैं। कॉमन लिए तो हमारे पास क्या हो गया, समीशन n इक्वल टू 0 से m माइनस 1 sn x टू द पावर n, तो हमारे पास कॉमन आ गया, बच्चा क्या, इधर पूरी डिजिट में 1 बच्चा और इधर x हो जाए, तो 1 माइनस x हमारे पास बाहर आ, प्लस sm x टू द पावर n हमारे पास चल रहा है, ठीक है। अब देखो अगर हम लेके चलें कि m हमारे पास इन्फिनिटी पर टेंड कर रहा है, अगर m हमारे पास इन्फिनिटी पर टेंड कर जाएगा तो जो sm है वो s पे कन्वर्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो ये है कि समीशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी तक वैल्यू है तो an का जो सम आएगा वो s पे आएगा। तो इसलिए हमारे पास जो सम है sm वो हमारे पास s पे कन्वर्ट कर जाएगा, और जो xm है वो 0 पे कन्वर्ट कर जाएगा। क्यों कर देगा xm 0 पे कन्वर्ट, x की पावर अगर m को हम इन्फिनिटी डाल दें, इन्फिनिटी हो गया कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/0 लिख सकते हैं। 1/0 हमारे पास इन्फिनिटी होता है, 1/0 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x की पावर 0, ठीक है। किसी की पावर 0 तो वो हमारे पास इन्फिनिटी बनती है, तो 1/∞ हो जाएगा, 1/∞ हमारे पास 0 होता है। तो इसलिए xm हमारे पास 0 पर टेंड कर जाएगा, जैसे जैसे m हमारे पास इन्फिनिटी पर टेंड करेगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या हो गई, समीशन n इक्वल टू 0 से m तक an x टू द पावर n हम लेकर चल रहे हैं, तो वो आ गया 1 माइनस x, तो ऐसे रहा। समीशन n इक्वल टू 0 से m माइनस 1 था, m हमारे पास इन्फिनिटी हो गया, तो इन्फिनिटी माइनस 1 हमारे पास इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है। sn x टू द पावर n हमारे पास ये हो गया, और sm x टू द पावर m रहा, x टू द पावर m हमारे पास 0 पर टेंड कराते, पूरी टर्म हमारे पास 0 हो गई। तो हमारे पास ये हो गई कि समीशन an x टू द पावर n हमारे पास इसके इक्वल आ गया, और हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि जो sm है वो हमारे पास s पे टेंड कर रहा है, ठीक है, जो मतलब sm हमारे पास कन्वर्ट कर रहा है, तो हम कन्वर्जेंट वाली अपनी कंडीशन लगा सकते हैं कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नंबर n सच दैट मॉड ऑफ sn माइनस n लेस देन होगा एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। ये हमारे पास जो कन्वर्जेंट वाली डेफिनेशन है, सिर्फ हमने वो डेफिनेशन अप्लाई करी है, बस वैल्यूज हमारे पास उसी के अकॉर्डिंग हो गई, क्योंकि sm हमारे पास s पे कन्वर्ट कर रहा है। जब कोई भी हमारे पास सीक्वेंस है,
कोई भी सीरीज है या सीक्वेंस है वो कन्वर्स कर रहा होता है तो हमारे पास वहाँ पे एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट कर रहा होता है और एक नंबर एग्जिस्ट कर रहा होगा n, जिससे हम क्या कह सकते हैं कि जो s n माइनस s होता है वो उसका मॉड हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन होता है फॉर ऑन n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। ठीक है, अब हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम दो इक्वेशन को सम करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 लेके चल रहे हैं। मैंने आपको बता दिया था पहले के लेक्चर्स में कि हम कब एप्सिलॉन लेकर चलते हैं और कब एप्सिलॉन बाई 2 या 3 लेकर चलते हैं। ठीक है, जब हमें दो इक्वेशंस को ऐड करना होता है तब हमारे पास एप्सिलॉन बाई 2 लेकर चलते होते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन हमारे पास बहुत छोटी वैल्यू है। अगर हम उसको एप्सिलॉन बाई 2 भी ले लेंगे तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम एप्सिलॉन बाई 2 लेकर चल रहे हैं और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, ऑल्सो हम क्या लेकर चल रहे हैं कि 1 माइनस एक्स समीशन n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी x टू द पावर n हमारे पास 1 होगा। अब ये हमारे पास 1 क्यों होगा, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपको माइंड में रखना होगा कि ये हमारे पास कैसे आया। बाकी जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 के इक्वल आएगा, जैसे कि ये 1 माइनस एक्स हम ऐसे एज इट इज लिखा रहने देते हैं। x टू द पावर n हमारे पास क्या होगा, n इक्वल्स टू 0 से हम चलते हैं, x इक्वल्स टू x की जब n की वैल्यू 0 डालेंगे तो x की पावर 0 1 हो जाएगी, प्लस x स्क्वायर प्लस इस टाइप से हमारे पास टर्म चलती रहेंगी डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है, जब हम इसे की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की 1 में करेंगे 1 की x में करेंगे प्लस x, इसकी इसमें करेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर x3, इस तरह से हमारे पास डॉट डॉट वैल्यू चलती रहेंगी। ठीक है, फिर माइनस, अब x के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस माइनस में चलेगी सारी वैल्यू x स्क्वायर माइनस x क्यूब प्लस डॉट डॉट, इस तरह से हमारे पास वैल्यूज चलती रहेंगी। अब देखो ये जो वैल्यूज हैं ये सारी कैंसिल आउट हो रही हैं, क्यूब क्यूब स्क्वायर स्क्वायर एक्स एक्स और आगे की जितनी वैल्यूज आएंगी वो सारी हमारे पास कैंसिल आउट होती चली जाएंगी, बचेगा क्या, सिर्फ 1। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये हमारे पास 1 के इक्वल आ गई है, इसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 मान लिया है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि हमने क्या चीज़ मानी है, क्योंकि इसके बिना आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n हम लेकर चल रहे हैं, हमारे पास कोई भी n है जो n से बड़ा है या उसके बराबर है और x हमारे पास 0 और 1 के बीच में है, तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि मॉड ऑफ fx माइनस s हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, और fx हमारे पास क्या है, fx देखो हमारे पास s तो हमारे पास s जितना, fx हमारे पास क्या था, fx था हमारे पास ये। ठीक है, हमारे पास यही तो था fx, देखो fx इक्वल्स टू हमारे पास कहाँ पे लिखा हुआ है कि एक सेकंड, ये रहा fx इक्वल्स टू समीशन n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी an x टू द पावर n है। ठीक है, और ये चीज़ हमारे पास किसके इक्वल आ गई है, हमारे पास ये चीज़ इसके इक्वल है, तो हमने यहाँ पर यही वाली वैल्यू डालती है कि 1 माइनस एक्स समीशन n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है। ठीक है, एस एन एक्स टू द पावर n माइनस s हमारे पास मॉड के अंदर है। यूजिंग इक्वेशन 1 हमने इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करा है, क्या यूज़ करा है कि जो fx की वैल्यू है वो हमने ये डाल दी है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम अब इक्वेशन नंबर 3 का यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 का हम कैसे यूज करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे s जो है, जो हमारे पास वैल्यू टर्म है उसे तो हमने एस लिखा रह दिया, माइनस s इंटू, अब s के साथ कुछ नहीं है तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही होगी 1 की। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई हो रही होगी तो 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3 का यूज करते हुए हम 1 की जगह पर ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो हमारे पास 1 की यूज करते हुए हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों में से हमने s 1 माइनस एक्स को कॉमन लिया। ठीक है, और समीशन हमारे पास n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी हो गया, एस n माइनस s हमारे पास ये हो गया, x की पावर n ये हो गया, मतलब 1 माइनस एक्स सबसे पहले कॉमन आउट ले लिया है, फिर समीशन को भी बची हुई टर्म्स को भी हमने सब कुछ क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया है। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या हो जाएगा, देखो ये सारा मॉड में चल रहा था, अब हम क्या करते हैं, मॉड को हटाकर हम सिर्फ एस के अंदर लगा देते हैं, तो वो हमारे पास लेस इक्वल टू जाएगा 1 माइनस एक्स समीशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, मॉड आ गया अंदर एस एन माइनस एस एक्स टू द पावर n। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास देखो कंडीशन क्या है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू n होना चाहिए, तब हमारे पास सेकंड वाली इक्वेशन यूज होगी। जब हमारे पास n ग्रेटर देन इक्वल टू n है तब हमारे पास एस एन माइनस एस लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एस एन माइनस एस तो है, बट यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू चल रही है वो 0 से इन्फिनिटी चल रही है, तो हम क्या करते हैं, इस समीशन वाले को ब्रेक करते हैं, एक बार n इक्वल टू 0 से n पर और एक बार n प्लस 1 से इन्फिनिटी पर। ठीक है, जैसे ही हमने इसे ब्रेक करा n प्लस 1 से इन्फिनिटी वाली जो टर्म है वो हमारे पास n ग्रेटर देन इक्वल टू n वाली कंडीशन में आ गई, और इसके लिए हमारे पास एस एन माइनस एस कन्वर्ट कर रही है एप्सिलॉन बाई 2 पर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स हमारे पास एस दूसरा समीशन n इक्वल टू 0 से n एस एन माइनस एस का मॉड इंटू एक्स टू द पावर n प्लस ऐसी रहा, इतनी टर्म हमारे पास बिल्कुल सेम ऐसी रही है। ठीक है, अब मॉड एस एन माइनस एस हमारे पास एप्सिलॉन बाई 2 के लेस देन था, तो हमारे पास लेस देन इक्वल टू का यहाँ पे साइन आ गया। ठीक है, और एक्स एन हमारे पास ऐसे चल रहा है, 1 माइनस एक्स की इस पूरे में मल्टीप्लाई हो रही थी तो 1 माइनस एक्स की भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गई, और समीशन n इक्वल टू n प्लस 1 से इन्फिनिटी हमारे पास चल रहा है। ठीक है, अब एप्सिलॉन बाई 2 को हमने मॉड जो समीशन है उससे बाहर इसलिए लगा दिया क्योंकि एक फिक्स क्वांटिटी है, इसमें समीशन का कुछ है नहीं, मतलब n की कुछ वैल्यू आनी रही जिसमें हम समीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास लेस देन इक्वल टू हो जाएगा किसके, 1 माइनस एक्स समीशन n इक्वल टू 0 से n एस एन माइनस एस का मॉड एक्स एन, मतलब पहली वाली टर्म हमारे पास सेम रही, प्लस एप्सिलॉन बाई 2 यूं आ गया। अब ये चीज क्यों आ गई, अगर हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू है हमारे पास क्या है कि जो x है वो 0 से 1 के बीच में वेरी कर रहा है, तो हमारे पास जब हम इसमें अपनी वैल्यू अप्लाई करेंगे तो ये जो पूरी टर्म है ये लेस देन 1 आएगी।
ठीक है, लेस देन हमारे पास 1 आएगी तो हम इस पूरी टर्म को एलिमिनेट करके क्या लिख सकते हैं कि ये सिर्फ एप्सिलॉन बाई 2 के इक्वल होगा। लेस देन 1 आएगी, हम 1 के भी इक्वल मान लेते हैं तो इंटू 1 कर सकते हैं, तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या पता है, सिंस 1 माइनस एक्स समीशन n इक्वल्स टू 0 से n Sn माइनस s का मॉड इंटू x टू द पावर n इज पॉजिटिव कंटिन्यूस फंक्शन। मतलब हमारे पास जो ये एक टर्म बची है ये हमारे पास एक पॉजिटिव है। देखो पॉजिटिव कैसे है, क्योंकि हमारे पास मॉड आ रहा है। ठीक है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, कंटिन्यूस हो रहा है क्योंकि n इक्वल्स टू 0 से n हमारे पास कंटिन्यूसली जो सीरीज है वो बन रही है और x का फंक्शन है एंड इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 है x इक्वल्स टू 1 पर। अगर हम x की वैल्यू 1 डाल देंगे तो हमारे पास 0 हो जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू 0 है, x इक्वल्स टू 1 पर, पॉजिटिव है, कंटिन्यूस फंक्शन है, तो वहां पर हमारे पास एक डेल एग्जिस्ट कर रहा होगा ग्रेटर देन 0। किस तरह से कि 1 माइनस डेल इज लेस देन x होगा और ये लेस देन होगा 1 के। ठीक है, ये हमारे पास किसकी कंडीशन है, कंटिन्यूस फंक्शन की हमारे पास एक कंडीशन अप्लाई हुई है। ठीक है, तो हम इससे क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज 1 माइनस एक्स जो हमारे पास फंक्शन था ये हमारे पास लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन बाई 2 से, क्योंकि हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन की कंडीशन अप्लाई हो रही है। ये पॉजिटिव कंटिन्यूस फंक्शन बन रहा है तो ये लेस देन हो गया एप्सिलॉन बाई 2। हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन में लेस देन एप्सिलॉन आता है, बस दो कंडीशन को हम यूज प्लस करेंगे तो इसलिए हम एप्सिलॉन बाई 2 लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो हम इक्वेशन नंबर 4 में हम क्या कर सकते हैं कि जो fx माइनस एस था उस वो लेस मॉड fx माइनस एस हम लेकर चल रहे थे। ठीक है, ये हमारे पास लेस देन आ रहा था किसके, यहाँ पे तो एप्सिलॉन बाई 2 था ही इधर। ठीक है, और ये पूरी टर्म हमारे पास किसके लेस देन हो गई, एप्सिलॉन बाई 2 के इक्वल हो गई है। ठीक है, तो हमारे पास एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 हमारे पास एप्सिलॉन हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन ये वाली लिख दी है कि जो हमारे पास 1 माइनस डेल है वो लेस देन है x के और x लेस देन है 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास मॉड fx माइनस एस लेस देन हो गया एप्सिलॉन के। इसका मतलब क्या है कि जो fx है वो हमारे पास s पे कन्वर्ट कर रहा है। जब fx हमारे पास, इसे हम क्या कह सकते हैं कि जो fx है वो हमारे पास कन्वर्ट कर रहा होगा s पे, और अगर हम लिमिट लगा देंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव क्यों, 1 माइनस डेल हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 नेगेटिव का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई मिनिमम से मिनिमम वैल्यू हम कंसिडर करके चलते हैं कि 0 या फिर कोई मिनिमम वैल्यू हमारे पास माइनस हो रही होती है। तो 1 माइनस डेल हमारे पास लेस देन x है तो लिमिट लगाते हैं x टेंड्स टू 1 माइनस डेल fx हमारे पास इक्वल आ जाएगा s के, और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, यही तो चीज हमें प्रूफ करनी थी। देखो हमने क्या प्रूफ करना था कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx यहाँ पे है, इज इक्वल्स टू समीशन n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी a, ये हमारे पास इसके इक्वल होनी चाहिए। और ये चीज हम लेके चले थे कि s पर हमारे पास कन्वर्ट करिए, मतलब ये चीज हमारे पास s के इक्वल होनी चाहिए, हमें शो करना था। तो हमने ये चीज शो कर दी है। इस तरह से हमारे पास जो एबल्स थ्योरम है वो कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।